अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 11th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे और जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। इसमें कम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन किया गया वजाहत के साथ। कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स दी नंबर्स ऑफ द फॉर्म जिनको हम a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख सकें। इनको z से ज़ाहिर करते हैं और a प्लस आयोटा b की शक्ल में हम इनको लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा आ जाए उन नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जो आयोटा है वो बराबर होता है -1 का जज़र। a और b ये रियल नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और जो आयोटा है वो होता है -1 के बराबर। कम्प्लेक्स नंबर्स, इन कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को c से ज़ाहिर करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर जिनको हम a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख सकें उन नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो a और b हैं ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और जो आयोटा है ये बराबर होता है -1 का जज़र। अगर दोनों तरफ स्केयर लें तो आयोटा का स्केयर बराबर -1 के आ जाता है। और इसको हम चैप्टर में बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे। आयोटा का स्केयर इज़ इक्वल टू -1, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जो ये a है पहला नंबर है ये रियल पार्ट कहलाता है और जो दूसरा नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r e इंटू z और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको i m इंटू z। कम्प्लेक्स में आ जाता है ऐसे नंबर्स जिनके साथ आयोटा लगा हो, जिस तरह 2 + 3 का जज़र, या ऐसे नंबर कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनके जज़र में माइनस की अलामत आ जाए। अगर कोई भी नंबर है उसके जज़र में मनफी की अलामत आ जाए, -2 का जज़र, -3 का जज़र, -6 का जज़र, तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। या कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ हमें आयोटा नज़र आ जाए वो भी कम्प्लेक्स नंबर है। अदरवाइज़ जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर है, z नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा वाला नंबर है इसकी हमने अलामत चेंज करनी है। अगर प्लस का है तो उसको माइनस कर देंगे और z के ऊपर बार, ये कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करती है। ये नंबर है 2 + 3 आयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो इसके ऊपर बार, और ये जो आयोटा वाला नंबर है +3 इसकी हम अलामत चेंज कर देंगे 2 - 3 आयोटा। या अगर माइनस का नंबर है 4 - 5 आयोटा, इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी आपने अलामत चेंज करनी है। ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम जमा करें तो जो रियल हिस्सा है वो रियल हिस्से में जमा होगा a + c, और जो इमेजिनरी हिस्सा है वो इमेजिनरी में जमा होगा और आयोटा बार कॉमन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इनको माइनस करें तो जो रियल हिस्सा है वो रियल हिस्से से माइनस होगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी से, और आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको रियल को आपने पहले रियल से ज़रब देना है, AC आ जाएगा। फिर इसको इमेजिनरी हिस्से को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, फिर प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा। इसको आपने A को ID से मल्टीप्लाई करना है और आयोटा B को आपने C से मल्टीप्लाई करना है, ये। और चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी से भी। जिस तरह अगर 2 है इस कम्प्लेक्स नंबर से ज़रब खा रहा है तो 2 जो है वो 6 से भी 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा। 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने हैं।
z इज़ इक्वल टू -4 वाओ 7। इसको आप या तो इस पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं, अगर पेयर में ना लिखें तो z इज़ इक्वल टू -4 + 7 आयोटा, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। जो पहला नंबर है वो a होता है, जो दूसरा नंबर वो b। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है z इन्वर्स इज़ इक्वल टू a/a² प्लस b² वाओ -b/a² प्लस b²। ए की कीमत भी हमारे पास मौजूद है, बी की भी मौजूद है। आपने यहाँ पे कीमतें दर्ज करनी है और आंसर निकाल लेंगे। ए -4 -4 का स्केयर 7 का स्केयर, बी -7, ए -4 का स्केयर, बी 7 का स्केयर। -4 का स्केयर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 7 का स्केयर 49, -4 का स्केयर 16, 7 का स्केयर 49, और ये हो जाएगा -4 16 + 49 65, -7 बटे 16 + 49 65, और ये इस z नंबर का -4 व 7 का इन्वर्स आ गया। z इन्वर्स इज़ इक्वल टू आ गया -4/65 व -7/65। दूसरा जो ये कम्प्लेक्स नंबर है 2 का जज़र व -5 का जज़र। पहला नंबर रियल हिस्सा है a, दूसरा b। फार्मूला हमारे पास है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। आप यहाँ पे भी कीमतें दर्ज कर सकते हैं इसकी, अगर नहीं तो आप इसको अलहदा भी मालूम कर सकते हैं। a² प्लस b², 2 के जज़र का स्केयर प्लस -5 के जज़र का स्केयर। जो जज़र है वो स्केयर को कैंसिल कर देगा, 2 आ जाएगा। फिर ये वाला जज़र इस स्केयर को कैंसिल कर देगा, 5 5 + 2 7। ए की कीमत 2 का जज़र, बी 5 का जज़र, ये माइनस पहले ही है तो ये प्लस हो जाएगा। a² प्लस b² इसकी हमने कीमत मालूम की है, ये कितनी आ गई है? 7। तो बटे में इधर भी 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी। तीसरा कम्प्लेक्स नंबर, इसका भी हमने इन्वर्स मालूम करना है, तो सेम इसको 1 इज़ इक्वल टू a, 0 इज़ इक्वल टू b। सेम फार्मूला है, यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करेंगे। a की कीमत 1, b 0 और a² प्लस b² अगर अलग से मालूम करेंगे तो a की कीमत 1 है, 1 का स्केयर, b की कीमत 0 है, 0 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, और इसमें प्लस 0 करेंगे तो ये फिर भी 1 रहेगा। ये आ जाएगा 1/1, 0/1। 1 का बटा अगर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का बटा 1 ये भी ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अहम तरीन जुज़ है, इसको आप इस पे गौर करें कि 1 व 0 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि 1 व 0 का इन्वर्स क्या है। 1 व 0 का इन्वर्स भी 1 व 1 ही है। दूसरा क्वेश्चन, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में हमने लिखना है 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसके हमने रियल और इमेजिनरी हिस्से को अलहदा करना है। तो सबसे पहले हम बटे के नीचे से जो कम्प्लेक्स हिस्सा है इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। 2 - 7 आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 4 आयोटा से, और नीचे फार्मूला लग जाएगा 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, ये वाला फार्मूला लगेगा a - b × a + b किसके बराबर होता है? a² माइनस b²। बिल्कुल सेम तरीके का यही है, a + b a - b, तो क्या आ जाएगा? पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। इधर 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और -5 आयोटा से भी।
2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, -5 आयोटा से -10 आयोटा, इसी तरह -7 आयोटा 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और -5 आयोटा से भी, इससे मल्टीप्लाई होगा -28 और -7 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा +35 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -5 आयोटा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1। 8 उसी तरह आ जाएगा, -10 और -28, -38 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। 16 माइनस माइनस +25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 -38 आयोटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, -35, -35 में से 8 निकल जाएंगे, -27 रह जाएंगे, -38 आयोटा और बटे में आ जाएगा 41। फिर 41 इसका बटा भी अलग हो जाएगा, इसका बटा भी अलग हो जाएगा, -27 बटे 41 हो जाएगा, -38 बटे 41 और आयोटा को इधर साइड पे लेके। इसका भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। फार्मूला हम लगाएंगे a + b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर +2 कुलिये वाला पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और बटे में 1 प्लस आयोटा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 2 4, 4 × 3 -12 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 और बटे में 1 प्लस आयोटा उसी तरह आ जाएगा, +4 -9 +5 हो जाएगा, -12 आयोटा और बटे में 1 प्लस आयोटा। फिर 1 प्लस आयोटा की अलामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बटे में ये दोनों भी मल्टीप्लाई। जो -5 है इन दोनों से ज़रब खाएगा, इससे ज़रब खाएगा 1 से तो -5, इससे ज़रब खाएगा +5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, फिर -12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, -12 आयोटा, -12 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा +12 आयोटा का स्क्वायर और नीचे फार्मूला लग जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। -5 +5 आयोटा -12 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, माइनस ये प्लस है आयोटा का स्क्वायर -1 और जो माइनस है इस अलामत को माइनस कर देगा, -12 हो जाएगा, बटे में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, -5 और -12 -17, -12 आयोटा से +5 निकल जाएंगे, -7 आयोटा और बटे में ये अलामत इसको प्लस कर देगी 1 + 1, -17 -7 बटे में 2, फिर जो 2 है इसका बटा भी अलग हो जाएगा और इसका भी, इसको हम लिखेंगे -17 बटे 2 -7 बटे 2 आयोटा। तीसरा जो इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने हैं, 1 प्लस आयोटा इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी ज़रब और नीचे भी, आयोटा 1 से ज़रब खाएगा, आयोटा इससे ज़रब खाएगा मनफी आयोटा का स्क्वायर, इस पे फार्मूला लग जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, आयोटा आयोटाई आयोटा का स्क्वायर -1 और बटे में 1 आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा माइनस माइनस +1 और 1 माइनस माइनस +1, इसको 1 प्लस आयोटा 1 + 1 2 और फिर जो 2 है 1 का भी बटा अलहदा हो जाएगा और आयोटा को भी, इसको लिखेंगे 1/2 प्लस आयोटा बटा 2, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 आयोटा को साइड पे लिख लें। इसमें भी दूसरे जोज़ की तरह पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर जमा 2 कुलिये वाला पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर और बटा वैसे ही आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, इनको ज़रब देंगे तो 24 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस अलामत को माइनस कर देगा। 16 - 9 7
प्लस 24 बटे में 4 माइनस 3 आयोटा। इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी। इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7 जो है इन दोनों से ज़रब खाएगा, फिर 24 आयोटा इन दोनों से, 7 इससे 28, इससे प्लस 21 आयोटा, 24 आयोटा 4 से 96 आयोटा, और इससे ज़रब 72 आयोटा का स्क्वायर, फिर 28, 21 और 96 आयोटा 117 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर इस अलामत को माइनस कर देगा -72। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर इस अलामत को माइनस कर देगा, +9 आ जाएगा। -72 में से प्लस के 28 निकल जाएंगे, बाकी -44 प्लस 117 आयोटा, 16 और 9 25, फिर 25 इसका बटा भी अलग हो जाएगा और इसका बटा भी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ z इज ए रियल। इस इफ का मतलब होता है कि आपने इस साइड से इसको हम साबित करेंगे और इधर से फिर हम कन्वर्सली इसको साबित करेंगे। पहले हम क्या साबित करेंगे, इन दोनों को हम बराबर लेंगे और हम देखेंगे कि इनका आंसर रियल आएगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, रियल आंसर आएगा। और फिर हम साबित करेंगे, हम z को रियल लेंगे और हम देखेंगे कि ये दोनों z और z का कॉन्जुगेट, जब z को रियल लेंगे तो z और z का कॉन्जुगेट बराबर होंगे। पहले हम इसको देखते हैं, इनको हल करेंगे इसको, और इसका जवाब जो है वो रियल आएगा। z हमें पता है क्या होता है, a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा b। फिर हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद कीमतें दर्ज कर देंगे। 2 दोनों तरफ से, इधर भी प्लस का मुसावात के दूसरी तरफ भी कैंसिल हो जाएगा। आयोटा बी इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस। आयोटा बी प्लस आयोटा बी, 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0, और 2 आयोटा अगर हम इधर लाएंगे तो इसका 0 का बटा बन जाएगा और ये 0 ही बन जाएगा। b इज इक्वल टू 0, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब है z इज़ रियल। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर z क्या होगा, रियल, इमेजिनरी हिस्सा 0 होगा। कन्वर्सली देखेंगे, z इज़ ए रियल। अब हम z को रियल लेंगे और साबित करेंगे कि z और z का कॉन्जुगेट बराबर होंगे। z इज़ रियल, अगर z रियल, z इज़ इक्वल टू a होगा, आयोटा b वाला हिस्सा इमेजिनरी हिस्सा 0 होगा। इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी a ही आएगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करता है, रियल पार्ट पे उसका कोई असर नहीं होता। और यहाँ से आप देखें कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट। फॉर z बिलोंग्स टू c कम्प्लेक्स नंबर शो दैट, इसको हमने साबित करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट, इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं होगा। z क्या है, a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा b। पहले ये पार्ट मालूम करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट, इन दोनों को जमा कर देंगे, आयोटा b प्लस का आयोटा b माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a। और जो a है वो z का रियल पार्ट है, तो इसको r e इंटू z लिख देंगे। 2 दूसरी तरफ जाएगा तो बटा बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये साबित हो गया। ऊपर वाले पार्ट को भी हम इस तरह साबित कर सकते हैं कि आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड है, और इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। z a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट की कीमत a माइनस आयोटा b, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ये z माइनस z कॉन्जुगेट बटे 2, z की कीमत दर्ज करेंगे a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b बटे में 2, a प्लस आयोटा b, ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस a को माइनस कर देगी, इसको प्लस, जो रियल हिस्सा है वो रियल हिस्से से कैंसिल हो जाएगा। आयोटा b प्लस आयोटा b क्या आ जाएगा, 2 आयोटा b, जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा आयोटा b, और ये इमेजिनरी ऑफ z है,
इमेजिनरी पार्ट है, जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड। तीसरे पार्ट में z मॉड का स्क्वायर है इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और राइट हैंड साइड। z a प्लस आयोटा बी z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी। अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो जो z मॉड होता है ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर रूट। ये आ जाएगा, ये स्क्वायर जो पहले मौजूद है क्वेश्चन में ये ऊपर आ जाएगा। जो स्क्वायर से जज़र कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा a की 2 प्लस b की 2। इस आयोटा को ना लिखें। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। z की कीमत है a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट की a माइनस आयोटा b। फिर इस पे फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2 वाला। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, a की 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। फिर a की 2 ये माइनस माइनस प्लस प्लस b की 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। z1 की कीमत दी हुई है, z2 की कीमत दी हुई है, z3 की कीमत दी हुई है। आपने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे z की कीमतें दर्ज करेंगे। z1 की कीमत है 2 प्लस आयोटा इस साइड को लेंगे z1 का कंजुगेट, z3 का कंजुगेट, z बटे में z2। z1 की कीमत है 2 प्लस आयोटा, z3 की कीमत है 1 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों के कंजुगेट हैं तो कंजुगेट ले लेंगे, बटे में 3 माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका कंजुगेट लेंगे इसकी अलामत भी माइनस हो जाएगी, बटा वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। फिर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मनफी आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, मनफी 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा मनफी 6 आयोटा, मनफी आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा, मनफी आयोटा मनफी 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, बटा वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा मनफी 7 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस अलामत को माइनस कर देगा और ये मनफी 3 बन जाएगा, बटे में नंबर वैसे ही आ जाएगा। मनफी 3 से प्लस 2 निकल जाएंगे, बाकी -1, मनफी 7 आयोटा बटे में 3 माइनस 2 आयोटा। फिर इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी ज़रब और नीचे भी, यानी 3 माइनस 2 आयोटा के कंजुगेट से ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी ज़रब देंगे। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे फार्मूला लग जाएगा a की 2 माइनस b की 2 वाला। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मनफी 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा -3, इससे होगा -2 आयोटा। फिर मनफी 7 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा मनफी 21 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा मनफी 14 आयोटा का स्क्वायर, -3 वैसे ही आ जाएगा, मनफी 2 आयोटा और मनफी 21 आयोटा, मनफी 23 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1 जो इस सलामत को प्लस कर देगा, ये +14। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा +14 -3 +11 मनफी 23 आयोटा और बटे में 9 आयोटा का स्क्वायर -1 जो इसको प्लस कर देगा +4 हो जाएगा। फिर 11 मनफी 3 आयोटा बटे में 13, फिर 11 का बटा भी अलग हो जाएगा, 11 बटा 13 बन जाएगा और 23 आयोटा का बटा भी अलग हो जाएगा, मनफी 23 बटा 13 आयोटा बन जाए। छठे क्वेश्चन में z1 की कीमत दी हुई है, z2 की कीमत दी हुई है। आगे कुछ कंडीशनें हैं जिनको हमने बयान करना है, एक्सप्लेन करेंगे इनको। पहले क्या है, 2z1 माइनस 4z2 और इसका मॉड वैल्यू है। पहले इसकी कीमत मालूम करेंगे, 2z1 माइनस 4z2, 2z की कीमत 2 + 7 आयोटा माइनस 4z2 की कीमत -5 + 3 आयोटा।
2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4, 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 आयोटा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 20 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा -12 आयोटा। 4 + 20 24, 14 आयोटा से 12 आयोटा निकल जाएंगे, बाकी 2 आयोटा। फिर दोनों तरफ इसकी मॉड वैल्यू लेंगे, इधर अगर मॉड वैल्यू लेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर और जज़र आ जाएगा। 24 का स्क्वायर अगर मालूम करें तो 576, 2 का 4, इनको जमा करें तो 580, इसका जज़र आ जाएगा। और 580 को अगर हम लिखें तो 4 × 145, 4 जो है इसका जज़र होता है 2 और वो जज़र से बाहर आ जाएगा, 145 जज़र के नीचे रह जाएगा। दूसरे जुज़ में 3Z1 + 2Z1 का कंजुगेट। 3 Z की कीमत है 2 + 7 आयोटा प्लस 2 Z कंजुगेट 2 + 7 आयोटा और ऊपर कंजुगेट ले लेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6, इससे मल्टीप्लाई होगा 21 आयोटा प्लस 2 और इसका कंजुगेट लेंगे, अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 6, 21 आयोटा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4, इससे मल्टीप्लाई होगा -14 आयोटा, 6 + 4 आयोटा 10 आयोटा और 21 आयोटा में से 14 आयोटा माइनस हो जाएंगे, बाकी 7 आयोटा। फिर दोनों तरफ इसका मॉड वैल्यू लेंगे। मॉड वैल्यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 149 का जज़र आ जाएगा, जो कि अपना जज़र ख़त्म नहीं कर रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। तीसरे जुज़ की बात करें तो -7Z2 + 2Z2 का कंजुगेट। -7 Z2 की कीमत लिखेंगे, Z2 की कीमत लिख के ऊपर कंजुगेट लेंगे। -7 -5 से मल्टीप्लाई होगा +35, इससे मल्टीप्लाई होगा -21 आयोटा, फिर +2, इसका कंजुगेट लेंगे तो आयोटा वाले जो नंबर है उसकी अलामत चेंज हो जाएगी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -10, -6 आयोटा +35 -10 25, -21 आयोटा, -6 आयोटा, -27 आयोटा। फिर दोनों तरफ मॉड वैल्यू लेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -27 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और -27 का स्क्वायर जो है माइनस को प्लस कर देगा 729, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1354 बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। 1354 भी अपना जज़र ख़त्म नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर। चौथे जुज़ में Z1 + Z2 की पावर 3 है और मॉड वैल्यू है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Z1 + Z2 की मॉड वैल्यू और जो पावर 3 है उसको बाहर लिख लें। पहले हम मॉड वैल्यू मालूम करेंगे, पावर हम बाद में लेंगे। Z1 + Z2, Z की कीमत 2 + 7 आयोटा, Z2 की कीमत -5 + 3 आयोटा और मॉड वैल्यू लगाते जाएं साथ। 2 + 7 आयोटा, -5 + 3 आयोटा, -5 से +2 -3, 7 आयोटा + 3 आयोटा प्लस 10 आयोटा। फिर इसकी मॉड कीमत मालूम करेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 और ये बन जाएगा 109 का जज़र। फिर दोनों तरफ पावर 3 लेंगे, इधर भी और इधर भी। ये पावर 3 है, इसको हम अलहदा भी कर सकते हैं। 109 के जज़र की पावर 2 अलहदा कर लेंगे और जो एक पावर है उसको अलहदा कर लेंगे। ये जो स्क्वायर है ये जज़र को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा 109 और ये वाला 109 जज़र के नीचे ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आयोटा की n+1 प्लस आयोटा की n+2 प्लस आयोटा की n+3 प्लस आयोटा की n+4 इसको हमने ज़ीरो के बराबर साबित करना है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इसका आंसर ज़ीरो बनाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, आयोटा की n+1, आयोटा की n+2, आयोटा की n+3 और आयोटा की n+4।
आयोटा की n+1 उसी तरह आ जाएगा। ये 2 है, 2 को हम लिखेंगे 1+1, 3 को हम लिखेंगे 1+2, 4 को हम लिखेंगे 1+3। आयोटा की n+1, n+1 इसकी बेस हम अलहदा कर लेंगे आयोटा, और 1 की बेस आयोटा की 1 अलहदा कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी इसी तरह आयोटा की n+1 हम अलहदा कर लेंगे, और ये जो 2 ताकत है आयोटा का स्केयर इसको अलग कर लेंगे। आयोटा की n+1 इसको अलहदा कर लेंगे, आयोटा की 3 जो ताकत है उसको अलहदा कर लेंगे। आयोटा की n+1 यहाँ पे भी 4 रकमें हैं, और चारों में से आयोटा की n+1 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, इधर रह जाएगा आयोटा की 1, इधर आयोटा का स्केयर, इधर आयोटा की 3। आयोटा की 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा की 2 डॉट आयोटा, आयोटा की 2 डॉट आयोटा। जो आयोटा का स्केयर है ये -1 होता है, और ये इसको बना देगा माइनस आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा, आयोटा का स्केयर -1, आयोटा की 2 -1 डॉट आयोटा उसी तरह आ जाएगा। फिर आयोटा की n+1, 1 प्लस आयोटा -1, ये जो वाला माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगी मनफी आयोटा। -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 0। और 0 जो है वो आयोटा की n+1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको भी क्या कर देगा 0 कर देगा, और हमारा आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की हमने जो पॉजिटिव कीमत है, छोटी से छोटी पॉजिटिव कीमत वो मालूम करनी है इस n की। इसको हम सॉल्व करेंगे। आयोटा अगर जहाँ पे भी बटे में आ जाए उसको हमने ख़त्म करना होता है। जो नंबर बटे में होगा उसकी अलामत चेंज करके उसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी। इस साइड को हम हल करेंगे। 1 मनफी आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आयोटा से ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी। ऊपर दोनों नंबर ज़रब खा रहे हैं, 1 इससे ज़रब खाएगा 1 आयोटा से आयोटा, फिर आयोटा 1 से ज़रब खाएगा आयोटा, आयोटा आयोटा से ज़रब खाएगा आयोटा का स्केयर, और इस पे कुलिया लग जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, फिर 1 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और आयोटा का स्केयर -1। मनफी 1 जो है वो +1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 आयोटा और बटे में 1 का स्केयर -1 आयोटा का स्केयर +1। आयोटा का स्केयर -1 होता है, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 2 आयोटा 1 + 1 2, 2 आयोटा बटे में 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आयोटा। आयोटा की पावर कितनी 2n = 1। 2 को हम आयोटा की पावर बनाए तो आयोटा की ताकत कितनी होती है -1 और इसकी पावर n। यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि जो n है वो पॉजिटिव है और इवन है, क्योंकि माइनस का जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है। अगर -2 इसका हम स्केयर लें तो ये होता है +2। 2 क्या है इवन है। -4 इसका स्केयर लें तो ये +16। -1 की ताकत n, आंसर क्या आ रहा है +1। n क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर अगर ताकत हो तो माइनस का आंसर जो होता है वो प्लस। यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि n मस्ट बी इवन, और सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है 2 है, तो यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 9 इस मशक का आखिरी क्वेश्चन है और इंतहाई अहम सवाल है। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की n, इस टर्म को थोड़ी देर के लिए ना पढ़ें। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की n इज़ आयोटा की r। यहाँ हमने साबित करना है आयोटा की n बराबर आयोटा की r, ये हमने साबित करना है। n क्या चीज़ है, n कुदरती नंबर है और 4 से बड़ा है, यानी 5 है 6 है 7 है, लेकिन 4 से क्या है बड़ा। और r क्या चीज़ है, वेयर r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई 4।
जब 4 जो है n को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो बाकी बच जाता है वो क्या है, r वो चीज़ है। वेयर r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई 4। अगर हम देखें n को 4 डिवाइड कर रहा है और फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि n कितना है, ये 5 है, तो 4 एकम 4। ये n वो कह रहा है कि 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये 5 होगा, 6 होगा। अगर n इसको 1 आ जाएगा, ये चीज़ r है रिमाइंडर, ये r है, ये कोशेंट है। और जो n है जो तकसीम हो रहा है नंबर, इसको हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू जो नंबर तकसीम कर रहा है ज़रब कोशेंट 4। कोशेंट को हम लिखेंगे q से q प्लस r रिमाइंडर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक हम लिख सकते हैं ये वाला जो नंबर होता है ये बराबर होता है इन दोनों की ज़रब प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। और इसको साबित करने के लिए हम लेंगे i की आयोटा की n, और n की कीमत हमारे पास क्या है 4q प्लस r, तो आयोटा की बन जाएगा 4q प्लस r। फिर हम इसका आयोटा अलहदा कर लेंगे, इसका आयोटा अलहदा कर लेंगे। आयोटा की हो जाएगा 4q डॉट आयोटा की हो जाएगा r। ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की 2q डॉट आयोटा की r। आयोटा का स्केयर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के। 2q तो ये आ जाएगा 1 की ताकत q डॉट आयोटा की r। और 1 की ताकत q हो, जो भी हो पॉजिटिव नंबर है, q पॉजिटिव नंबर है, और 1 की ताकत पॉजिटिव नंबर कोई भी होगा तो उसका आंसर 1 ही होगा। 1 डॉट आयोटा की r, इस साइड पे आ रहा है आयोटा की n, तो ये साबित हो गया है कि आयोटा की n इज़ इक्वल टू आयोटा की r, और यही हमने साबित करना था।